कहाँ छोटे कपड़े पहनी थी वो, कहाँ देर रात घूम रही थी वो, कहाँ 10-10 लड़के से बात कर रही थी वो, और कहाँ अपने पिता की बात नहीं मान रही थी वो। जी, मैं बात उसी लड़की की कर रहा हूँ जिसके चेहरे पे तेजाब डाल के उसके बॉडी से आर्गन्स निकाल कर बच्चेदानी को हटा दिया गया था। ऐसे दरिंदगी से उसकी मौत की गई थी। तो बात मैं जो कर रहा हूँ वो मनीषा की बात कर रहा हूँ। मनीषा जो मिडिल क्लास से आती है, उसको कहा जाए मिडिल क्लास ना, उससे छोटे घर की, जो बच्ची अपने घर चलाने के लिए बच्चों को पढ़ा कर और अपने खुद नौकरी की तैयारी करती थी। एक दिन की बात है, जब वो कॉलेज जब जा रही थी बच्चों को पढ़ा कर, तो उसको पता चला कि नर्सिंग का फॉर्म निकला हुआ है। और इतनी संस्कारी वो बच्ची थी कि जाने से पहले अपने पिता को कॉल कर दी कि पिताजी आज नर्सिंग का फॉर्म निकला हुआ है, मैं जा रही हूँ कॉलेज भरने के लिए। कॉलेज के लिए वो तो निकली और अंतिम ही बात पिता से की थी वो बेचारी। और कुछ क्षण बाद कहा जाए शाम के वक्त वो लड़की का एक मिस कॉल पिता के फ़ोन पर गया। और ऐसा हो नहीं सकता है कि बेटी का कॉल पिता के फ़ोन पर जाए और वो कॉल बैक ना करे। पिता ने कॉल बैक किया तो फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। पिता डर गया, आखिर क्या हुआ कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। डरे सहमे वो थाने की ओर गए, थाने में कंप्लेन किए और थाना को लेकर कॉलेज की ओर पहुँचे। कॉलेज में वही हुआ कि कुछ जने ड्रिंक किए हुए थे और उसी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मनीषा आज कॉलेज नहीं आई हुई थी। और जिस तरह प्रशासन हमारी है उस तरह ही उस बात को दफना दी गया और बोला गया कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है या फिर कहीं घूमने चली गई है कि 2-4 दिन में वो वापस आ जाएगी। और यह बात कह के उस बात को दफना दिया गया। पिता तो पिता है, वह सरकार की बात न मानकर खुद वह अपनी बेटी को खोजने लगा। सुबह का समय एक लड़का उस ओर जा रहा था जिस ओर मनीषा का बॉडी पड़ा हुआ था। चेहरे पे तेजाब डाला हुआ, बॉडी कटा हुआ, ऐसी हालत में पड़ा हुआ था। अगर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर हम लोग और आप लोग देख लेना, सुनकर डर लग रहा है। अगर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई देख ले तो वह सहम जाए, डर जाए। आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी? वो पिता के ऊपर क्या बीती होगी जो वो अपनी बेटी का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया। और क्या इसमें प्रशासन की गलती नहीं है? प्रशासन अगर चाहती तो उस बच्ची को ढूंढ लेती, लेकिन लोग की बात में, समाज की बात में कि अगर बच्ची कहीं जा रही है, बेटी कहीं जा रही है तो किसी के साथ भाग ही गई, लड़के कहीं जा रहे हैं तो किसी लड़की को लेकर भाग ही गई। यह समाज की सोच के कारण वह प्रशासन उस बच्ची को नहीं खोजा। उस प्रशासन की भी कुछ नहीं गलती है, सरकार की भी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि हमारी समाज ही ऐसी है। बस जो हम पर बीते वही गलती होती है, वही दुख होती है। दूसरों पर बीते वो दुख नहीं होती है। आज मैं भी वीडियो बना रहा हूँ इसके प्रति, बहुत जने वीडियो बनाए इसके प्रति, लेकिन उस पिता के ऊपर जो बीता होगा उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वह पिता अभी किस दर्द से गूंज रहा है। और यह कहानी स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद की है। हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। हाँ, अंग्रेज़ से तो आज़ाद हो चुका, पर हम लोग अपने से आज़ाद नहीं हो पाए। यह कोई जो घटना करता है वो कोई बाहरी घटना नहीं कर रहा है। यह घटना जो कर रहा है वो समाज के लोग ही घटना कर रहे हैं, हमारे अपने ही ये घटना कर रहे हैं। या कोई बाहर से अंग्रेज़ चाहे पाकिस्तानी कोई आके घटना यह नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं भारत हमारा देश आज़ाद हो चुका है। हाँ, हो चुका है, लेकिन अपनों से आज़ाद कभी नहीं हुआ है। यह जो घटना किया गया, जो अपने लोग ही किए घटना, उस बच्ची को इस दरिंदगी से मारा गया, रेप करके मारा गया। उस बच्ची को क्या पता कि वह अपने भविष्य के लिए फॉर्म भरने जा रही है, पर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा। उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी जब खून में लिपटे उस शरीर को देखा होगा, चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन जो आज़ादी हमें अंग्रेज़ों के से मिला है वह आज़ादी हम लोग को अपने समाज से नहीं मिला है। कृपा कर आपने समाज में और हम लोग के समाज में, हर किसी के समाज में ऐसे दरिंदगी मत बने, ऐसे मत बने जो दरिंदगी आप उस बेटी के साथ किए हैं। कल हो के कहीं ना कहीं आपकी भी बेटी अगर होगी तो वह दरिंदगी आपके साथ भी हो सकता है।
आज उस पिता का वो हालत है, कल उस पिता की जगह अगर आप होंगे तो सोचिए क्या हाल होगी। आप लोग तो वह हैवानियत करने के पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन अगर है समाज के प्रति अगर आप उस जगह पे होंगे तो आपकी बेटी उस जगह पे होती तो आप पे क्या बीतती। आप तो वह काम कर देते हैं, वह दुष्कर्म कर देते हैं, लेकिन उस परिवार पे क्या बीतती होगी, उस घर वाले के ऊपर क्या बीतती होगी। कहीं तो वो लड़की बाहरी काम नहीं करती थी, कोई गलत काम नहीं करती थी, वह अपने परिवार को, बच्चों को पढ़ा कर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। बेटी होने के बाद ये बेटा का फ़र्ज निभा रही थी। तो क्यों आपने ऐसा किया, क्यों वो लोगों ने ऐसा किया? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। जय हिंद,